ఇక ఢిల్లీలో లిక్కర్ స్కామ్ పై బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి और वितरण को एक साथ नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु अब यह प्रश्न आता है, यह हम नहीं पूछ रहे हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिस देकर पूछा 25 अक्टूबर 2021 आज 10 महीने हो चुके हैं। उन्होंने एक कंपनी का नाम लिया कि एनरिच हैज अप्लाइड फॉर L1 डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंस यूजिंग द क्रीडेंशियल ऑफ ए लिक्वर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एनरिका एंटरप्राइज हैविंग इट्स डिस्टिलरी एट चेन्नई। यानी ये हो गई उत्पादक कंपनी, मैन्युफैक्चरर। अब वो कह रहे हैं एनरिच इज ऑल्सो अप्लाइड फॉर L1 डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस डिस्पाइट बीइंग रिलेटेड टू Magunta Agro and Pixie, which have won retail zone licensing for zone number 4, 23 and 22 with a malicious intent for forming a cartel. आप बताइए, one company is manufacturer, it is also a partner in the distributor और 3 zones का डिस्ट्रीब्यूशन उसको मिल जाता है। अब इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु का की संभावना नहीं रह जाती है कि जो नीति तय की गई थी पारदर्शिता को लाने के लिए वो पूरी तरीके से प्रभावित दिखाई पड़ती है। दूसरा एक उदाहरण है, इंडो स्प्रिट बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड है, इंडो स्प्रिट डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है और इंडो स्प्रिट डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मेसर्स खाओ गली रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ संबंधित है। यहां पर भी वही कंपनी उत्पादक है और वही शेयर होल्डर है। मैं उसमें बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं। और यह भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, यह एक तथ्य है जो आबकारी विभाग ने 10 महीने पहले दिल्ली सरकार से पूछा। तो अब दिल्ली सरकार यह कह के बचाव नहीं कर सकती कि हमारी जानकारी में नहीं था, हम जांच कराएंगे। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि इन लोगों ने आबकारी नीति में जानकारी में आने के बाद पूरी तरीके से उद्देश्य के साथ बात की है। इसलिए हम उनसे कहना चाहेंगे कि जवाब हमें आबकारी पे चाहिए, ना ईमानदारी की बात करिए, ना बिरादरी की बात करिए। दिल्ली की जनता यह जानना चाहती है कि आप आबकारी की बात करिए और जब एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपको इस प्रकार का नोटिस दिया तो आपने संबंधित कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि यह नोटिस तथ्यों के आधार के ऊपर है, जिसमें जो पॉलिसी मैंने आपको बताई उसको सीधे सीधे तरीके से ध्वस्त किया गया है। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, एक्साइज पॉलिसी तो यह कहती है कि मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर एक नहीं होना चाहिए, परंतु यहां ये मिथ्या भ्रम और झूठ के मैन्युफैक्चरर भी यही हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी यही हैं और रिटेलर भी वही हैं। और उसके बाद पूरी निर्लज्जता के साथ जनता के सामने आकर यह दावा करने वाले कि सबसे बड़े ईमानदार वो हैं, इस असत्य के परपिट्रेटर भी वही हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे दिल्ली के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी से कि वो आगे का विषय आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद सुधांशु जी। सभी मेरे पत्रकार मित्रों, अभी सुधांशु जी ने जिस कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र किया वो कमेटी पॉलिसी से पहले बनाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा और उनको अपने रिकमेंडेशन देने के लिए कहा था। कुछ बातों की जानकारी सुधांशु जी ने दी है, कुछ बातों की जानकारी मैं देता हूं कमेटी के बारे में। कि कमेटी ने एक रिकमेंडेशन करी कि अवॉइडिंग ऑफ माल प्रैक्टिस लाइक ब्रांड पुशिंग, कि आप कोई प्रचार नहीं कर सकते कि शराब ज्यादा बिके, मगर आपने छूट दे दी कि एक पेटी के बदले में एक पेटी फ्री दीजिए। पूरे दिल्ली में नहीं, पूरे देश में यह प्रचार था कि दिल्ली में एक पेटी के साथ में एक पेटी फ्री मिल रही है और दिल्ली से बाहर से लोग आकर दिल्ली से खरीद रहे थे। तो उस चीज का प्रचार ये अकॉर्डिंग टू कमेटी रिपोर्ट ये नहीं कर सकते थे। एक इन्होंने जो कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि होल सेल ऑपरेशन अंडर वन
गवर्नमेंट एंटिटी। इस बात को नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि होलसेल ऑपरेशन अंडर वन गवर्नमेंट एंटिटी, द मॉडल टू बी फॉलोड should be similar to the one as followed in the state of Karnataka, where KSBCL, Karnataka State Beverage Corporation Limited, तो कर्नाटक में जो वहां पर मॉडल चल रहा था कि जो होलसेल है, होलसेल का जो काम है वो सरकार को ही करना चाहिए। जो हम बार बार एक आरोप लगाते हैं जिसका आम आदमी पार्टी अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाई, ना उनके पास में जवाब है, कि जो L1 का कमीशन इन्होंने, L1 मतलब है होलसेलर, L1 का कमीशन इन्होंने 2% से 12% क्यों किया, इसका कभी ये लोग जवाब नहीं देते। तो कमेटी ने कहा कि जैसे कर्नाटक में होता है कि वहां पे सरकार ही होलसेल का काम करती है, तो यहां पर भी सरकार होलसेल का काम करे ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें और सरकार को मुनाफा आए। फिर ये कमेटी की रिपोर्ट में कहा कि नॉन कंफर्मिंग एरियाज जैसे कि गांव हैं, जैसे कि कॉलोनीज हैं, जहां पर कोई कमर्शियल मार्केट नहीं है, जहां पर कोई डीडीए की, कोई एमसीडी की मार्केट नहीं है, वहां पर नहीं खुल सकती दुकानें। मगर इन्होंने जब ऑक्शन किया जोन्स का, तो इन्होंने नॉन कंफर्मिंग एरिया को भी बेच दिया। उसके बाद में कमेटी कहती है कि ओनली इंडिविजुअल कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस, यानी कि इनका टारगेट था कि 800 दुकान खोलेंगे, तो 800 लोगों को एक एक दुकान एक एक आदमी को देंगे। कभी कमेटी ने नहीं कहा कि आप पूरा कार्टेल बनाकर एक एक आदमी को 100 दुकान दे दीजिए, एक एक आदमी को 2 जोन दे दीजिए, कभी कमेटी ने ऐसा नहीं कहा। उसके बाद में कमेटी ने, जो भी सुधांशु जी ने जिसका जिक्र किया, नो मैन्युफैक्चरर और होलसेल लाइसेंस होल्डर इज अलाउड टू बिड फॉर जोनल लाइस, कि जो होलसेलर होगा वो मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकता, जो मैन्युफैक्चरर होगा वो रिटेलर नहीं हो सकता, जो रिटेलर होगा वो मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकता। मगर 2 कंपनियों की मैं यहां पर अपना जिक्र करना चाहता हूं। एक है महादेव, वो तीनों ही है जो कि मिसेस चड्डा चलाते हैं। उसके बाद में एक है बड़ी पंजाब। तो ये 2 कंपनियां ऐसी हैं जो तीनों का काम करती हैं। ये शराब बनाती भी हैं, इनके पास में L1 का लाइसेंस भी है, और इनके पास में दिल्ली में जोन्स भी हैं। फिर एक है